मैं डॉक्टर एस के सचदेवा, आपके मुंह का फिजिशियन। आज हम बात करेंगे कि पायरिया होने से कैसे बचें और अगर उसका कोई इलाज है तो वो क्या इलाज है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पायरिया के क्या क्या लक्षण होते हैं, दांतों में ठंडा गरम, मुंह में से बदबू आना, दांतों का हिलना या खून आना या इवन पस का भी पड़ जाना। तो इसके अंदर सबसे ज़रूरी जो है वो आप समय समय पर अपने डेंटल प्रोफेशनल को या ओरल फिजिशियन को चेक करवाइए। जनरली हम बात करते हैं 6 महीने के अंदर ज़रूरी है, बट कुछ एक पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें कि पायरिया जल्दी हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स को आपको हर 3 महीने में डेंटल चेकअप करवाना है, खास करके शुगर के पेशेंट्स को। एक बात मैं और अंडरलाइन करना चाहूँगा कि शुगर के मरीज की शुगर कंट्रोल नहीं रहती, उनका पायरिया भी कंट्रोल में नहीं आ सकता और उनको पायरिया 100% मिलेगा। कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हमें पायरिया हो ही नहीं सकता, तो ऐसे पेशेंट्स जिन जो है तो उनमें डेफिनेटली पायरिया के कुछ ना कुछ लक्षण मिलेंगे। और दूसरी बात मैं जो बताना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि अगर आपका मसूड़ों की सफाई या दांतों में कोई इन्फेक्शन है या पायरिया है तो आपकी शुगर की जो कंट्रोल है वो पूरी तरह नहीं हो पाती। और इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो आपको पायरिया बार बार होगा और पायरिया कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो मेरा यही सजेशन है आप सबसे कि आप मुंह की पायरिया को कंट्रोल कीजिए, टाइमली अपने डेंटिस्ट को चेक करवाइए, डॉक्टर्स को चेक करवाइए और खासकर शुगर पेशेंट हर 3 महीने में अपना रूटीन चेकअप करवाएं। और उसमें कोई अगर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो और अपनी शुगर की प्रॉपर मॉनिटरिंग रखिए, क्योंकि अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो पायरिया कंट्रोल में नहीं आ सकता, और अगर आपका पायरिया कंट्रोल नहीं है तो शुगर भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि आप ये और जितना हो सके ब्रश अल्ट्रा सॉफ्ट यूज़ कीजिए, 3 महीने में आप अपना ब्रश चेंज कीजिए, पेस्ट यूज़ कीजिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम आगे भी बताएंगे कि कौन सी पेस्ट यूज़ करनी। जनरली पायरिया वाले पेशेंट्स में हम डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट यूज़ करने के लिए बोलते हैं और उसका तरीका भी एक अलग तरीके की तरह उसको अप्लाई करना है, अलग तरीके से उसको यूज़ करना है। हो सके तो कोई अच्छा क्लोरहेक्सिडिन बेस्ड माउथ वॉश यूज़ कीजिए, और आजकल तो डिसेंसिटाइजिंग माउथ वॉशेज़ भी अवेलेबल हैं, और अगर आप फ्लोस कर सकते हैं तो फ्लोस कीजिए। अदरवाइज़ प्रोक्सा ब्रशेज़ आते हैं, खाना मत फंसने दीजिए दांतों के अंदर। दांत के अंदर खाना निकालने के लिए आप कोई पिन का या टूथपिक का यूज़ मत कीजिए, उसके लिए इंटरडेंटल ब्रशेज़ का यूज़ कीजिए। और हो सके तो रूटीन में 6 महीने में अपना डेंटल चेकअप करवाइए। थैंक यू।